हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है कि मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर लिया, पर इस बच्चे की बॉडी अभी भी अनअफेक्टेड है। ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट कि मैं इसकी बॉडी को नहीं फाड़ सकता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ मेरे से ऊपर है। तो एपिसोड नंबर 368 की स्टार्टिंग होती है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है, ऐसे तो मैं डाउजी नहीं हूँ, पर मेरे पास एबिलिटी है ट्रूथ डिवाइन डाओ को यूज करने की। ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में जो जुआन एंड चैंगफेंग है उससे। वेल, ट्रूथ डाओ वही जिससे वो वीकनेस को फाइंड कर सकता है। वो सोच रहा होता है कि अब मैं सही तरीके से देख रहा हूँ इस ह्यूमन रेलम लॉर्ड की तरफ, तो मेरे को तो कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा है। जो मेरा पार्टनर है उसमें 2 वीक पॉइंट्स हैं और एक डेड एंड। और ये जो ह्यूमन रेलम लॉर्ड है इसके पास तो सिंगल वीक पॉइंट नहीं है, ये तो लीगलेस डिवाइन बॉडी है। फिर हमें बताया जाता है कि जब ट्रू गॉड एक डिवाइन स्पार्क को कैरी करता है तो उनका जो डिवाइन स्पार्क होता है वो उनके फ्लैश को प्यूरिफाई कर देता है और उनकी जो बॉडी होती है वो परफेक्ट कंडीशन की हो जाती है। एक सिंगल लीक भी नहीं बचता जहाँ से लाइफ एनर्जी निकल सके। जो रीजन होता है इनफाइनाइट लाइफ स्पैन का ट्रू गॉड का, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास लीकलेस डिवाइन बॉडी होती है। वेल, एक तरह से लाइफ एनर्जी बाहर जाती नहीं है और वो अमर हो जाते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है कि मैं क्या एक रेलम लॉर्ड को देख रहा हूँ जिसने ट्रू गॉड की बॉडी को अचीव कर लिया, यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दूसरा बोलता है जल्दी करो, अपने ब्रेकिंग फिंगर पॉइंट को यूज करो इसके डेड एंड पे। वेल भाई, जो मतलब एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कि इस बच्चे के पास सिंगल वीक पॉइंट भी नहीं है, मैं कैसे अटैक करूं। दूसरा बोलता है कि तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो, अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो मैं। दूसरा बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। वो ऐसे अपने लेजर को शूट करता है लुजेंग के सर के ऊपर। लुजेंग बोलता है बस हो गया तुम्हारा। लुजेंग अपने हाथों को छुड़ा लेता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। लुजेंग उसके पीछे पहुंच जाता है और बोलता है ये अब मेरी टर्न है। लुजेंग ने अपना पैर रखा होता है उसकी पीठ के ऊपर। वो सोच रहा होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो खुद टेरिफाइंग है, अगर मैं ब्रेक फ्री नहीं कर पाऊंगा तो ये मुझे फाड़ देगा। उसके हाथों में क्रैक पड़ने लग पड़ते हैं और लुजेंग उसके हाथों को खींच के वेल अलग कर देता है। उसके हाथ टूटे हुए होते हैं। दूसरा बोलता है चलो यहाँ से जाते हैं। वो वहां से गायब हो जाते हैं। लुजेंग सोच रहा होता है ये इतने ज्यादा जल्दी भाग गए, ये तो ग्रेट रेलम लॉर्ड से सेक्रेट क्लैन के, इनके पास बस इतनी सी स्ट्रेंथ थी। लुजेंग तब वहां का जो वो अरे होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लुजेंग सोच रहा था जो 4 ब्लड कर्स अरे हैं वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वो बोलता है ऐसा जो ब्लड कर्स है वो टूट गया है, पर काफी ज्यादा ह्यूमन रेस मारी गई है यहाँ पे और इंजर हो गई है। मुझे डर है कि ये जो सिटी है कभी भी पुराने टाइम जैसे नहीं हो पाएगी। तभी हमें मोही दिखाई देता है, वो एक वेल के ऊपर बैठ के आ रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है अच्छा ये मोही है। मोही बोलता है कि 10 हाउसेज में से फर्स्ट वाले हो है ना तुम, यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के लुजेंग द्वारा मिल गए हैं। ऐसे तुम्हारे पास कल्टीवेशन रेलम लॉर्ड और मेरी आंखों में तुम एक चींटी के समान हो। वो अपनी पावर को रिलीज करता है और एक रिंग एनर्जी टाइप आसमान में फैल रही होती है और क्लाउड्स को भी साइड में कर रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये क्या हो रहा है। दूसरा बोलता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउल प्रेशर है, ये तो मोही डाउजी है। दूसरा बोलता है ये जो मेरे पैर है और मेरा जो शरीर है वो मेरी बात इन सुन रहा है। लुजेंग का कुछ असर नहीं हो रहा होता। लुजेंग बोलता है अच्छा। मोही हैरानी से देख रहा होता है नीचे की तरफ। तब वो लड़की आ जाती है मोही के पास। मोही उसे गोद में उठा लेता है। वो लड़की बोल रही है बिग ब्रदर मोही, मैंने काफी लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार किया है। मोही बोलता है पर मैं आ ही गया है ना ठीक टाइम पे। पर क्या ही इनका लव शव हो रहा है यहाँ पे। लुजेंग उनकी तरफ चुपचाप देख रहा होता है। मोही बोलता है कि 3 साल पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तुम सिर्फ डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम में थे, पर अब तुम रेलम लॉर्ड हो। इतने ज्यादा फास्ट तरीके से तुमने कल्टीवेशन की है, तुमने एक तरह से फोर्सफुली किया है। ये टर्ल्ड ऑफ सेंट गॉडली रिफाइनमेंट लैंड का वो तुम्हें क्रिपल करने की कोशिश कर रहा है। लुजेंग बोलता है कि मैं क्रिपल हुआ या ना हुआ हूँ, ये तुम ट्राई क्यों नहीं करते यहाँ पे आके, बातें क्यों कर रहे हो। मोही बोलता है मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। अगर हम फर्स्ट हाउस को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को भी कंट्रोल कर सकता है, तो ये एक तरह से हमारे लिए एडवांटेज होगा हमारी फोर्सेस के लिए। एक डाउजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मरे हुए से, तो तुम अपने नीज पे गिर जाओ और सरेंडर कर दो। अगर तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा, चाहे डोमेन डिस्ट्रॉय भी क्यों ना हो जाए। मैं तुम्हें होली डोमेन में ले जाऊंगा और तुम्हें ऐसे फॉर्च्यून्स दूंगा जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लुजेंग हंसता और बोलता है क्या मैं क्यों सबमिट करूँ तुम्हें। मोही बोलता है हंसते हुए तुम क्या सोच रहे हो, ये 7 एब्सोल्यूट रेलम है ही क्या। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे हेवनली वेनेटेड्स की भी हिम्मत नहीं होती है आने की, पर तुम यहाँ पे आ गए तो तुम यहाँ से जाओगे कैसे। इसलिए मेरे सामने सबमिट करना तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगा और यही तुम्हारा आखिरी तरीका यहाँ से जाने का। तो वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन गेट टाइप ओपन होता है, वहाँ से एक हेवनली वेनेटेड बाहर आ जाता है जो कि डियाब्लो हेवनली वेनेटेड होता है। वो सेंट रेस का होता है। वो लुजेंग की तरफ अटैक कर देता है। एक लेजर टाइप लुजेंग के आर पार निकल जाती है और लुजेंग के वेल बॉडी में एक मार्क अपीयर हो जाता है। वो हेवनली वेनेटेड बोलते है कि योर हाइनेस मैंने इस पर्सन को मार्क कर दिया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस पर्सन को यहाँ से निकलने के लिए। मोही बोलता है अब तुम इस प्लेस को नहीं छोड़ सकते हो, अगर तुम भागने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें कैप्चर कर लूंगा। जो ओनली चीज है मतलब अकेली चीज है जो तुम कर सकते हो वो यही है कि तुम मेरे सामने झुको और सबमिट कर दो। लुजेंग का माइंड भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है, ऐसे ही मतलब बातें चल रही होती है कि सबमिट करो सबमिट करो। वो जो इफेक्ट होता है वो कुछ ज्यादा खतरनाक होता है। वो जो दोनों ग्रेट रेलम लॉर्ड होते हैं वो वहां पे पहुंच जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि मोही डाउजी ऊपर खड़ा होता है और अपनी ग्रेट डोमिनेशन टेक्निक को यूज करता है। वो एक बहुत बड़े फिगर में कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से और बोलता है कि मेरे सामने सबमिट करो। उसकी फिंगर बिल्कुल लुजेंग के सामने होती है। वो फिर कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि एक्चुअली
में जरा भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा ग्रेट डोमिनेशन टेक्निक का, ये तो इम्पॉसिबल है। लुजिंग वेल स्माइल ही कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो ग्रेट रूलिंग टेक्निक है वो अराउंड टॉप 30 है 3000 डिवाइन डाउ में से। वेल डिवाइन डाउ में तुम्हें बताया ये पावर्स हैं एक तरह से, तो टॉप 30 में है। जब तुम इस चीज को एक्सट्रीम तक मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा हर एक वर्ड लो बन जाता है। तुम किसी की थिंकिंग को भी, थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो अपने हाथों से ही, और ऐसे ही लिविंग बींग्स को अपना गुलाम बना सकते हो और उन्हें सरेंडर करा सकते हो। पर इस टेक्निक को भी कल्टीवेट करने की एक कंडीशन है, और वो ये है कि एक की साउल गोल्डन साउल ऑफ वॉर मतलब इस स्टेज तक पहुंचनी चाहिए सेम टाइम पे, और उन्हें एम्परर साउल एनग्रेव्ड सील को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये कंडीशंस वो कर पाएंगे तो उनकी सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वेल एक तरह से स्ट्रॉन्ग साउल और साथ में एक टेक्निक। वो भी थंडरस रोर ऑर्डर को निकाल लेता और बोलता है, पहले मैं सोचता था कि इसके पास शायद नेचुरल एडवांटेजेस ही होंगे साउल के, चलो मैं इस चीज को ट्राई करता हूँ, डेफिनेटली रोरिंग ऑर्डर से काम करेगा ही। वो रोरिंग ऑर्डर को यूज करता और बोलता है लुजेंग सबमिट करो। उसकी ऐसी आवाज गूंज रही होती है पूरे यूनिवर्स में, पूरे कोस्मोस में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या लुजेंग वापस आ गया, दूसरा बोलता है इसका मतलब सारे डाउसेस वापस आ गए हैं, क्या हमारी डोमेन बच जाएगी। मोही सोच रहा होता है कि जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस है उसमें रोरिंग ऑर्डर की वजह से मेरी वॉइस ही इंक्रीज नहीं हुई है, वो इतनी इंक्रीज हुई है कि मतलब वो पूरी डोमेन में फैल रही है। इसकी वजह से मतलब ये लुजेंग के डायरेक्टली हर्ट में गई है, तो ग्रेट बोनस इफेक्ट मिला मेरी ग्रेट डोमिनेशन टेक्निक को। ग्रेट डोमिनेशन टेक्निक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो अब तुम मेरे सामने सबमिट करोगे। लुजेंग अपने कान को साफ कर रहा होता है और बिल्कुल ठीक होता है। मोही कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच होता है तो इम्पॉसिबल है, इसके ऊपर अभी भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लुजेंग सोच रहा होता है एक्चुअली मैंने भी एम्परर साउल एनग्रेव्ड सील टेक्निक को कल्टीवेट किया कुछ ज्यादा लंबे टाइम पहले, और वो भी मतलब कंडीशन है ग्रेट डोमिनेशन टेक्निक की। पर मैं डिवाइन पाथ के बारे में ज्यादा लर्न करना चाहता था, तो इसलिए मैंने वो टेक्निक लर्न नहीं की। काश की होती, कुछ तो होगा शायद, तो ही नहीं की है। लुजेंग बोलता है कि तुम मेरे को सबमिट कराना चाहते हो, वेल अपने सामने तुम्हारे तो स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा कम है, क्या तुम बेवकूफ हो? अब मेरी टर्न है। तुम एक सिर्फ छोटे से सेंट क्लैन के लोग हो, तुम खड़े भी नहीं हो सकते हो, इम्प्योर ब्लड लाइन के तुम ये सपने देख रहे हो कि तुम मेरे को अपने सामने झुका सकते हो। लुजेंग बोलता है मोही क्या तुम्हें पता तुम कहाँ पे खड़े हो? लुजेंग का फिगर कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है और मोही के सामने होता है। वो लड़की सोच रही होती है इस इंसान की साउल एक्चुअली में बिग ब्रदर मोही के भी ऊपर है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? मोही बोलता है कि गोल्डन साउल ऑफ वॉर, एम्परर साउल एनग्रेव्ड सील तुम। लुजेंग बोलता है कि जो साउल एंसेस्ट्रल लैंड है साउल सील क्लैन के, वहाँ पे टोटल 130 पीपल है जिन्होंने एम्परर साउल एनग्रेव्ड सील को कंप्लीट किया है। तुम फर्स्ट डाउजी हो सेंट क्लैन के। मोहे तुम 130 पीपल्स में से 80 नंबर पे हो और मैं लुजेंग नंबर 1 हूँ। वाओ। मोहे बोलता है कि क्या नॉनसेंस, मतलब क्या बकवास कर रहे तुम, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? लुजेंग बोलता है बकवास मत करा करो तुम, ठीक है तुम छोटी सी सेंट क्लैन के, वेल तुम तो असली हो भी नहीं, तुम कैसे मेरे को सरेंडर करवाने के लिए बोल सकते हो? तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है क्या? अगर असली के भी होते तो भी वो ऐसा नहीं कर सकते। लुजेंग ऐसे बोल रहा होता है थंडरस रोर ऑर्डर में कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। वो ऐसे बातें यहाँ फैल रही होती हैं पूरे कॉस्मोस में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ऐसे जो सेंट क्लैन है वो परफेक्ट रेस नहीं है होली डोमेन की, इनमें क्यों बुराइयां होंगी कोई ना कोई। दूसरा बोलता है हाँ ये कैसी बकवास है। एक एल्डर बोलता है इसे कैसे पता कि हम एक्चुअल में फेक सेंट रेस है, इससे हमारे सेंट क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट के दिल में कुछ फर्क पड़ जाएगा एक तरह से, वेल माइंड को इफेक्ट करेगी ये बात। और ऊपर से जो फर्स्ट डाउजी मोहे है वो रैंक्ड 80 है, पर फिर भी वो यहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी हालत में है। मोही सोच रहे थे कैसे पॉसिबल है, जो एम्परर साउल एनग्रेव्ड सील है उसने कल्टीवेट की और ये रैंक फर्स्ट पे है। बाकियों को तो पता नहीं, पर मोही का बैंड बच गया यहाँ पे। मोही बोलते तुम बोल रहे हो कि तुम फर्स्ट हो, बकवास करना बंद करो, झूठ मत बोलो यहाँ पे। लुजेंग बोलते कि तुमसे एक ऊपर लिu लियांग है और तुमसे एक पीछे जू लिन है। मैं नंबर 1 हूँ, ब्रदर हुआ टैनमिंग नंबर 3 है, ब्रदर चैंगफेंग नंबर 15 है, तो तुम 3 रैंक और नीचे चले गए हो। मुझे पता है कि थोड़े टाइम के बाद तुम टॉप 100 में से भी बाहर निकल जाओगे। मुझे पता है कि तुम कुछ ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हो, और बात यह कि तुम जो फेक सेंट के लोग हो, वेल फेक सेंट क्लैन के हो, तुम्हें भी डर है एनहाइलेट होने का, है ना? एक दिन ऐसा आएगा जब हेवनली गोस्ट क्लैन अपने 5 ट्रू गॉड्स को गैदर करेगा और 1000 ऑफ हेवनली वेनेटेट्स को गैदर करेगा। उस दिन पक्का तुम्हारा यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ फाइट ही करनी पड़ेगी ताकि तुम यहाँ पे यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को स्क्वीज कर सको एक कुत्ते की तरह। मोही बोलते तुम बकवास क्या कर रहे हो तुम? लुजेंग सोच रहा था हाँ मैं बकवास ही कर रहा हूँ, एक ऑर्डिनरी सी डोमेन में इतने ज्यादा हेवनली वेनेटेट्स हो ही कह सकते हैं। वेल ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट को इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं सिर्फ सेंट क्लैन के मोराल को कम कर रहा हूँ। वेल एक तरह से दिल को तोड़ रहे हैं उनके, मैं ऐसे ह्यूमन लाइन्स के मोराल को इंक्रीज कर सकता हूँ। लुजेंग ऐसे थंडरस रोर ऑर्डर में बोलता है तुम बेकार इंसान हो जो सही रास्ते को देख ही सकता है, तुम ना ही एडवांटेजेस देख सकते हो ना ही मतलब डिसएडवांटेजेस को अवॉइड कर सकते हो, फिर भी तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में आए हो। तुम्हारा जो सेंट क्लैन है वो इविल फोर्स है जिसने यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ लिविंग क्रिएचर को हार्म किया है। सो गाइस एपिसोड नंबर 368 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों।
साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।